हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10 इंग्लिश मीडियम के लिए है। चैप्टर है आपका 14। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी मोटर। डीसी मोटर, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, यानी डायरेक्ट करंट से चलने वाला मोटर। डायरेक्ट करंट यानी कि जो हमें बैटरी से करंट मिलता है उसको हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये मोटर जो है डायरेक्ट करंट से चलता है, डीसी करंट से चलता है, एसी करंट से नहीं चलता। ठीक है, क्यों चलता है अभी बताएंगे आपको। तो जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि डीसी मोटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है। 8 मार्क्स में आपको 3 स्टेजेस बताने होते हैं, 3 स्टेजेस कवर करने होते हैं। फर्स्ट स्टेज है प्रिंसिपल, सेकंड स्टेज है कंस्ट्रक्शन और थर्ड स्टेज है इसकी वर्किंग। तो तीनों चीजें हम आपको अच्छे से बता दे रहे हैं। पूरा फोकस यहाँ पे रखिएगा, सारी चीजें बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? ये इलेक्ट्रिक मोटर सबने देखा होगा। जो हमारे घर में सीलिंग फैन लगा होता है, छत वाला पंखा, वो घूमता है ना, उसको अगर स्विच ऑन करते हैं, बिजली देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसको देते हैं, करंट पहुंचाते हैं, तो क्या होता है? घूमने लगता है ना। ऐसे आप घर में अपना मोटर देख लीजिए, टिल्लू वाला मोटर जो पानी निकालता है, उसको भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं यानी स्विच ऑन करते हैं तो करंट पहुंचता है, तो मोटर क्या करता है? पानी ऊपर पहुंचा देता है, हो जाता है ना। और टॉयज आपने देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कार है, इलेक्ट्रॉनिक डॉल है, इसमें सब में भी छोटे छोटे इलेक्ट्रिक मोटर लगे हुए हैं, है ना। उसी मोटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है। तो आप बोल सकते हो ये इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो है, या कह सकते हो इलेक्ट्रिक मोटर जो है, या फिर कह सकते हो जो डीसी मोटर है वो क्या है? एक तरह की डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये तो है ना। आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और क्या, ये फैन है, तो क्या करते हैं? उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, यानी स्विच ऑन करते हैं, बिजली देते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो क्या होता है? वो घूमने लगता है, हवा देने लगता है हमको, यानी कि घूमने लगता है, यानी कि उसको मैकेनिकल एनर्जी मिल गई, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ये किसने किया? इलेक्ट्रिक मोटर ने किया। इलेक्ट्रिक मोटर का यही काम ही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दीजिए, आपको मैकेनिकल एनर्जी देगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हमने लिख के भी रखा है। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देख रहे हैं, अब आपको तीनों स्टेजेस के बारे में बता दे रहे हैं। कौन कौन से 3 स्टेज पढ़ने हैं आपको बताया गया? प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो प्रिंसिपल क्या है? आपको फ्लेमिंग, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, यानी जो इलेक्ट्रिक मोटर है, जो डीसी मोटर है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है ना, किस नियम पे काम करता है। तो आपको एक रूल बताया गया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपको बताया गया था ना कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। आपको बताया गया था ना, एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया था प्रीवियस वीडियो में, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बताया गया था ना, उसी प्रिंसिपल पे यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड वाले प्रिंसिपल पे ये काम करता है। कौन? डीसी मोटर। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल लिखा है, वही चीज। मैंने करंट कैरिंग आर्मेचर को है, वहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर रखते थे, लेकिन यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन करेंगे आप डीसी मोटर का, तो यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल की जगह, करंट कैरिंग कंडक्टर की जगह आप करंट कैरिंग कॉइल दिखाओगे। करंट कैरिंग कंडक्टर की जगह करंट कैरिंग कॉइल आप दिखाओगे। अभी हम आपको कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं, देखिए आपको इतना लिखना है, पर उसी तरह फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही है, उसी तरह क्या वही सेम है। ठीक है, चलिए, व्हेन करंट कैरिंग आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड द कॉइल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, दिस फोर्स रोटेट्स द कॉइल कंटीन्यूअसली। यानी कि अगर हम उस करंट कैरिंग आर्मेचर कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो आर्मेचर कॉइल है क्या करती है? एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, और वो फोर्स क्या करता है? उस कॉइल को कंटीन्यूअसली घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। ठीक है, यही है प्रिंसिपल किसका? डीसी मोटर का। जो आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया गया था बेटा, वही सेम चीज है। अगर आप वही सेम चीज लिखोगे, यहाँ पे करंट कैरिंग आर्मेचर कॉइल लिखा है, अगर मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर लिख दिया तब भी वो सही है। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल भी हो गया। अब चलिए, प्रिंसिपल के बाद आपको क्या करना? आपको बताना वर्किंग, सॉरी कंस्ट्रक्शन। 3 स्टेजेस में पहला क्या बताया? प्रिंसिपल हो गया, दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन, फिर तीसरा वर्किंग। तो पहले अब दूसरा क्या है? पहला हो गया प्रिंसिपल, दूसरा कंस्ट्रक्शन, यानी जो डीसी मोटर का डायग्राम कैसे बनेगा, उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, ये सारी चीजें, मतलब डायग्राम बनाइए, उसके पार्ट्स लेबल करिए। चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं लोग? कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी मेरे साथ बनाते चलिए। ठीक है, आप लोग चलिए कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। यहाँ क्या करने जा रहे हैं?
कंस्ट्रक्शन यानी जो डीसी मोटर है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, ठीक है। प्रिंसिपल तो आपका हो ही गया। चलिए कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए हमारे साथ साथ बनाते चलिए। चलिए थोड़ा छोटा ही बनाते हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं। आप कैसे बनाते चलिए, साथ साथ बनाते चलिए, प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। एक रेक्टेंगल बनाया, फिर यहाँ पे हमने देखो दूसरा रेक्टेंगल बनाया, देख रहे हैं, ये हमने बनाया दूसरा रेक्टेंगल, ये हमने बनाया दूसरा रेक्टेंगल, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा क्या करें इसको, ये रेक्टेंगल जो है थोड़ा सा बड़ा बना लें, है ना, ये थोड़ी सी बढ़ा लें, तब डायग्राम जो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा डायग्राम बढ़िया लगेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल की लेंथ बढ़ा ले रहे हैं। ऐसे आप भी करिए, जैसे हम बना रहे हैं ऐसे आप भी बनाइए, ठीक है। चलिए ये बना लिया हम लोगों ने रेक्टेंगल, देख रहे हैं, दो रेक्टेंगल बना लिया। इसके बीच में एक रेक्टेंगल और बनाइए, इसके बीच में एक रेक्टेंगल और बनाइए, देख रहे हैं, इसके बीच में एक रेक्टेंगल और बना लीजिए आप लोग। ये देखिए इसे हम बना रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे बनाइए कि यहाँ पे जगह छोड़ दीजिए, ऐसे। इसके अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगल और बना दीजिए, केवल रेक्टेंगल और रेक्टेंगल बनाते जाइए, देखिए आपका डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा बढ़िया से। जैसे हम कह रहे थे करते जाइए करते जाइए करते जाइए, देखिएगा आपका, ठीक है, ऐसे बनाते जाइए। बनाया आपने। अब यहाँ पे देखिए छोटी सी जगह छोड़ी है आपने, यहाँ से एक रेक्टेंगल और बना दीजिए, यहाँ से एक रेक्टेंगल और बना दीजिए, बनाया तुमने, ये देखिए इतना। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंडिये है एक इंडिये है, इस पे सेमी सर्कल बना दीजिए, यहाँ पे एक सेमी सर्कल, यहाँ पे एक सेमी सर्कल। देखो हम बना देंगे, ये बनाया, अब बना देंगे ये बनाया, ऐसे डबल कर लीजिए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ऐसे डबल कर लीजिए तो थोड़ा सा क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। ये बन गया, देख रहे हैं, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे एक छोटा रेक्टेंगल यहाँ बनाइए, छोटा रेक्टेंगल यहाँ बनाइए, देख रहे हो। ये जैसे हम ये देखिए, ये हमने बनाया, ये बनाया, यहाँ पर क्या भी बना छोटा सा रेक्टेंगल, छोटा सा रेक्टेंगल, देख रहे हैं। तो बना दीजिए, ये बना दिया, ये बना दिया, देख रहे हैं। खाली रेक्टेंगल बनना, ये रेक्टेंगल, 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 और दो सेमी सर्कुलर रिंग लगी हुई है, यानी दो सेमी सर्कल बने हुए हैं ना। और बनाइए आप एक और रेक्टेंगल बनाइए, एक और रेक्टेंगल बनाइए, ये बनाकर एक और रेक्टेंगल, देख रहे हैं। अब यहाँ पे इस रेक्टेंगल में हम बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, क्या कनेक्ट कर देंगे लोग, बैटरी कनेक्ट कर देंगे, तो ये बैटरी, देख रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, देख रहे हैं। बना देना सब लोग, बनाते रहिए ऐसे, हाँ ऐसे बनाइए, ठीक। ये आपका देखिए कंस्ट्रक्शन आपका हो गया, किसका, डीसी मोटर कंस्ट्रक्शन जो हो गया। जो स्कीमेटिक इमेज बनती है किसी भी डायग्राम की, फिजिक्स में या मैथ्स में कह सकते हो, तो बेटा ऐसे ही बनती है, क्योंकि 3 डायमेंशन तो बनना है, बना नहीं पाएंगे, है ना। तो यही स्कीमेटिक इमेज बनती है, आप बोर्ड एग्जाम में भी यही बना सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, ये आपका हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका लेबल करना, इसके नेम लेबल कर देंगे, यानी इसमें कौन कौन सी चीजें लगी हुई है तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, ये क्या है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल, और यहाँ पे पता है ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में, नॉर्थ से निकलती है साउथ में इंटर, नॉर्थ से निकलती है साउथ में इंटर। आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर निकलती है, नॉर्थ से साउथ, ये मालूम है ना। हमने यहाँ बना के दिखाया क्योंकि भी गंदा हो जाएगा, ठीक है। हाँ
तो आपको पता ही कई बार पिछले टॉपिक से पढ़ते आ रहे होंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो कहाँ से नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल, नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे नेम लिख रहे हैं, ये क्या है, पेयर ऑफ मैग्नेट है, ठीक है। लेकिन जो बात करें तो ये नॉर्थ साउथ ये क्या है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट मैग्नेट और ये क्या है, मैग्नेट, ठीक, पेयर ऑफ मैग्नेट बोल सकते हो या मैग्नेट बोल सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये अंदर जो छोटा वाला रेक्टेंगल है, कहते हैं जो छोटा वाला स्क्वायर बनाइए क्या, ये है सॉफ्ट आयरन कोर, यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, ये क्या है, इसको मेंशन कर दे रहे हैं, क्या है सॉफ्ट आयरन कोर। ये छोटा वाला जो स्क्वायर बना है, कहते हैं छोटा सा जो रेक्टेंगल बना है, वो क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर, यहाँ लिख दे रहे हैं सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। और ये क्या है, ये जो बड़ा सा स्क्वायर बना है, कहते हैं रेक्टेंगल है, बड़ा सा जो रेक्टेंगल बना है, ये क्या है, इसको भी मेंशन कर दे। ये क्या है, यही तो है आर्मेचर कॉइल, ये क्या है जो आपने लिखा आर्मेचर कॉइल, यही है आर्मेचर कॉइल, क्या लिखते हैं आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल, ठीक है, आर्मेचर कॉइल। अब आर्मेचर कॉइल होता क्या है, आर्मेचर कॉइल आपने देखा होगा, मोटर अगर कभी मोटर खुली होगी तो अंदर देखा होगा आपने, क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उसके ऊपर कॉपर के वायर ऐसे 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 लपेटे होते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आर्मेचर कॉइल, है ना। इसको आप बोल सकते हो आर्मेचर कॉइल को यही बोल सकते हो कि सॉफ्ट आयरन कोर, उसके ऊपर क्या कॉपर का वायर लपेटा हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉपर का वायर लपेटा हुआ है, उसी को क्या बोलेंगे, आर्मेचर कॉइल, ठीक है। हाँ चलिए ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो इसकी नेमिंग भी करते हैं, यानी आर्मेचर कॉइल का नाम भी लिख दे, ये देखो ए बी ये सी और ये वाला पोर्शन ये डी, यानी आर्मेचर कॉइल कौन सी, ए बी सी डी, लिखते हैं यहाँ पे आर्मेचर कॉइल ए बी सी डी, आर्मेचर कॉइल ए बी सी डी, ठीक है। ये तो सबको पता है कि ये तो बैटरी है, ये क्या है, ये तो बैटरी है, एडी पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है, डायरेक्ट करंट देना है तो बैटरी तो चाहिए ना, हाँ तो वही बैटरी लगा दी। अब उसके बाद ये क्या लगा हुआ है, हमने सेमी सर्कुलर रिंग लगा के रखी है, सेमी सर्कुलर जो रिंग लगा के रखी है, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लिट रिंग, क्या बोलते हैं इसको, स्प्लिट रिंग, इसका नाम भी रख दे रहे हैं, इसको इस वाले को S1 दे दे रहे हैं, इस वाले का नाम S2 दे रहे हैं, ये वाले रिंग S1, ये वाले रिंग S2, और S1 S2 को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग बोलते हैं, वहां ना लिखते यहाँ लिखते हैं तो गंदा हो जाएगा, S1 एंड S2, S1 एंड S2 क्या है, स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स को लोग एक नाम से और जानते हैं, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, क्यों कम्यूटेटर कहते हैं अभी बताते हैं आपको, ठीक है, कम्यूटेटर ये हो गया। और ये छोटे छोटे जो रेक्टेंगल लगे ये क्या है, ये ब्रशेज है, ये B1 ये B2, ये B1 B2 यानी कार्बन ब्रशेज है, इसको लिखते हैं यहाँ लिखते हैं B1 एंड B2, ये क्या है बेटा, ये है कार्बन ब्रशेज, कार्बन के बने हुए ब्रशेज लगे हुए, कार्बन के बने हुए ब्रशेज लगे हुए, ठीक है। कार्बन के ही ब्रशेज क्यों लगे हुए, सारी चीजें भी वर्किंग में बता देंगे। पहले हमको क्या करना है, इसका नाम लेबल करना है। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, डीसी मोटर का डायग्राम बनाया, उसके बाद जितने भी इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं सब पार्ट्स का नेम हम यहाँ पे लेबल कर दे रहे हैं, है ना। चलिए तो देखिए सारी चीजें कोई छूटा तो नहीं, मैग्नेट्स हो गए, आर्मेचर कॉइल हो गया, स्प्लिट रिंग हो गई, स्प्लिट रिंग हो गई यानी कम्यूटेटर हो गया, B1 B2 कार्बन ब्रशेज हो गए, बैटरी हो गई, सारी चीजें तो हो गई। अब यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं देखिए सारी चीजें मेंशन हो गई ना, कर ले रहे हो ना, आप भी मेरे साथ बनाते चलिए, कितनी चीजें क्या होगी, मेंशन होगी, सारी चीजें, कुछ छूट तो नहीं रहा, नहीं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगर हम कहें इस मोटर में, डीसी मोटर में, जो भी कह दीजिए आप, चाहे इलेक्ट्रिक मोटर का हो चाहे डीसी मोटर, बात देखिए इसमें कौन से पार्ट मूवेबल है, कौन से पार्ट इमूवेबल है, यानी कौन से पार्ट स्टेशनरी है, कौन से पार्ट घूमते नहीं है, और कौन से पार्ट रोटेटरी है, यानी कौन से पार्ट घूमते हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, मैग्नेट्स है जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो क्या है, वो इमूवेबल यानी मूव नहीं करते, वो मूव नहीं करते, यानी कि वो क्या है, स्टेशनरी पार्ट है, वो क्या है, स्टेशनरी पार्ट है, और रुके हुए, वो घूमते नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आए अगर हम आर्मेचर कॉइल, यानी एबीसीडी जो आर्मेचर कॉइल लगी हुई है, देखो
आर्मेचर कॉइल आर ए स्प्लिट रिंग S1 S2 से जुड़ी हुई है। तो आर्मेचर कॉइल क्या मूवेबल पार्ट है? हाँ मूवेबल पार्ट है। आर्मेचर कॉइल घूमता रहता है। मोटर की जो कॉइल होती है वो क्या होती है? घूमती रहती है। तो एबीसीडी जो आर्मेचर कॉइल का है वो इस सर्किट का मूवेबल पार्ट है बेटा, ठीक है। उसके बाद S1 S2 जो स्प्लिट रिंग्स लगी हुई है, ये जो कम्यूटेटर लगा हुआ है वो भी क्या है? इस आर्मेचर कॉइल के साथ जॉइंट है ना, तो वो भी घूमता रहता है। ये स्प्लिट रिंग जो है S1 S2 यानी कम्यूटेटर जो है वो भी क्या है? सर्किट का मूवेबल पार्ट है, घूमने वाला पार्ट है। उसके बाद कार्बन ब्रशेस B1 B2 की बात करें तो कार्बन ब्रशेस जो है केवल लगे हुए इससे क्या है? स्प्लिट रिंग से टच है, केवल टच है। B1 B2 कार्बन ब्रशेस केवल टच है, वो घूमते नहीं है, वो मूवेबल पार्ट नहीं है। कार्बन ब्रशेस क्या है? इमूवेबल पार्ट है। उसके बाद ये देखो वायर आया है, ये वायर आया है सीधे बैटरी से कनेक्टेड। तो बैटरी से कनेक्टेड पार्ट जो है ये एक्सटर्नल सर्किट यानी ये घूमता नहीं है। यहाँ B1 B2 और ये वायर और ये बैटरी ये सब क्या है? घूमता नहीं है, ये सब अपनी जगह स्टेशनरी रहता है। घूमने वाला पार्ट कौन सा है? जो मूवेबल पार्ट है, आर्मेचर कॉइल है और स्प्लिट रिंग्स है, ठीक है। ये क्या होती है? ये घूमती रहती है, ठीक है ना। चलिए अब सारी चीजें यहाँ मेंशन हो गई, आप ये भी जान गए कि किसको क्या बोलते हैं, कौन सा पार्ट मूवेबल है, कौन सा पार्ट इमूवेबल है, और वर्किंग बता दे रहे हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई ना। चलिए अब यहाँ पे इसकी वर्किंग बताने से पहले सबसे पहले अपने जो नेम लेबल्ड किए हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दे रहे, थोड़ा थोड़ा क्या कर दे रहे? मेंशन कर दे रहे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या यूज किया गया? मैग्नेट। मैग्नेट्स का क्या होता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को दिखाना, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। नॉर्थ से निकलती है साउथ में घुस जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में घुस जाती है, यही तो होती है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ अब उसके बाद हम आते हैं इसमें ABCD, देख रहे हो ABCD यानी जो आर्मेचर कॉइल लगा हुआ है, जो आर्मेचर कॉइल लगा हुआ है ये तो घूमने वाला पार्ट है। तो आर्मेचर कॉइल क्या है? हमने बता दिया आपको। आर्मेचर कॉइल क्या है? एक सॉफ्ट आयरन कोर पे कॉपर वायर लपेट दे तो क्या कहलाने लगेगा? आर्मेचर कॉइल, ठीक है। मोटर के अंदर ये आर्मेचर कॉइल लगी होती है। उसके बाद S1 S2 ये जो स्प्लिट रिंग लगी हुई है, कम्यूटेटर जो लगा हुआ है, ये भी क्या है? ये भी घूमता रहता है। इसका काम क्या है? जब इसको हम बैटरी से करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करता है? ये करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है। करंट के डायरेक्शन को क्या करता है? रिवर्स करता है। तो कम्यूटेटर को हम लिख सकते हैं इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी S1 S2 जो स्प्लिट रिंग है, जो कम्यूटेटर है, वो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है, ठीक है। उसके बाद B1 B2 क्या है? कार्बन ब्रशेस क्या है? कार्बन ब्रशेस का काम है केवल कंडक्शन, यानी वो क्या करते हैं? वो कंडक्शन का काम करते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को देते हैं। यहाँ बैटरी से करंट निकलता है तो B1 से S1 में जाता है, S1 से फिर आर्मेचर कॉइल में, ये घूमती रहती है कॉइल, ठीक है। चलिए अभी हम वर्किंग में सारी चीजें और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं आपको, टच करा दे रहे हैं कि है क्या, ठीक। मैग्नेट हो गया, आर्मेचर कॉइल हो गया, S1 S2 यानी स्प्लिट रिंग हो गई, ये क्या करती है? करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करती रहती है। B1 B2 क्या है? कंडक्शन का काम करते हैं। बैटरी क्या है? सोर्स है, ये करंट प्रोवाइड करती है, करंट देती है। तो सारी चीजें तो हो गई। हम लोग आते हैं इस पे वर्किंग पे आते हैं। किस पे आते हैं? वर्किंग पे। चलिए इसकी वर्किंग देख लेते हैं। आप लोग करते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। चलिए इसको मिटा दें, ये जितनी चीजें हमने एक्सप्लेन की इसको मिटा दें ताकि कुछ जगह बन जाए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। इसको मिटा देना आपने प्रिंसिपल लिख लिया होगा, अपने प्रिंसिपल भी लिख लिया होगा, तो इसको भी मिटा दें। इसके बाद हम लोग आते हैं इस पे वर्किंग पे, ठीक है। चलिए वर्किंग पे आते हैं। दो स्टेजेस आपने कवर कर लिए, अब आएंगे हम लोग इस पे वर्किंग पे, इस पे वर्किंग पे, ठीक है। ये तो आपको बताइए सॉफ्ट आयरन कोर लिख दे मिट गया, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम लोग आते हैं वर्किंग पे। कंस्ट्रक्शन हो गया ना, वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से देखिएगा, तो समझ नहीं पाओगे। ये आपके सामने देखिए एक डायग्राम बना हुआ है किसका? डीसी मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है ना। अब होगा क्या? यहाँ से बैटरी लगाई हुई है, जैसे हम लोग स्विच भी लगा दें, स्विच भी लगा दें, स्विच लगा दिया और स्विच ऑन कर दें। स्विच ऑन करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, करंट निकला निकला निकला, कहाँ गया? B1 पे गया, B1 से कहाँ गया? S1 में गया, S1 से कहाँ गया? ऐसे ऐसे आया, AB वाले यहाँ आर्म पे आया, फिर यहाँ BC पे गया, फिर CD पे गया, फिर यहाँ आया, फिर S2 पे गया, S2 से फिर B1 B2 पे गया, फिर B2 से होता होता नेगेटिव टर्मिनल में एंटर, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, देखो देखो ऐसे 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 होते होते नेगेटिव टर्मिनल में एंटर। ये तो होता है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल यही होता है। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्किंग। हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्किंग। तो वर्किंग के लिए देखो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए, यहाँ देखो अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए सबसे पहले आपको केस, दो केसेस हैं, दो केस
नेगेटिव टर्मिनल में घुस गया करंट। समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे देखो हम लोग लेते हैं बारी बारी में फॉर आर ए बी। आर ए बी आपको दिख रही है? हाँ दिख रही है, देखो आर ए बी दिख रहे हो ना? आर ए बी पे जो करंट का डायरेक्शन है देख रहे हो, वो आया यहाँ से बैठे थे पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, B1 में गया, S1 में गया, उसके बाद ABCD में तो गया, इससे पहले इस पे आया ना, इससे पहले कहाँ पे आया? AB पे आया, फिर BC पे, फिर CD पे, ऐसे ही तो आया, फिर नेगेटिव टर्मिनल में एंटर। हाँ AB पे अगर हमको देखना हो AB पे यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा है, यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा है, तो आप AB के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अपने लेफ्ट हैंड को उठाइए और अपनी थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर कर लीजिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लीजिए। थंब आपका क्या इंडिकेट करता है? फोर्स के डायरेक्शन को। इंडेक्स फिंगर आपकी क्या इंडिकेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। मिडिल फिंगर आपकी क्या इंडिकेट करती है? करंट के डायरेक्शन को। तो यहाँ आर ए बी पे देखिए करंट का डायरेक्शन कहाँ है? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो आपको बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ, यानी इधर की तरफ होगा। तो चलिए तीनों उंगलियों को हमने क्या किया? अपनी म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज कर लिया है। अब आते हैं हमको ए बी पे पता करना है कि फोर्स कहाँ लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम फटाफट पता कर लेंगे। चलिए देखिए हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपनी इंडेक्स फिंगर रखी, करंट का डायरेक्शन कहाँ बेटा? करंट का डायरेक्शन तो ऊपर, तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन। अब उठा थंब कहाँ बता रहा है? फोर्स का डायरेक्शन, यानी थंब कहाँ जा रहा है हमारा? इनटू द बोर्ड, यानी कि डाउनवर्ड। यानी आर्म ए बी पे जो करंट जो फोर्स लग रहा है, ए बी वाली आर्म पे जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ? डाउनवर्ड इनटू द बोर्ड, यानी नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है ना। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं ए बी जो है बेटा, ए बी पे जो फोर्स लग रहा है कैसा लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे की तरफ। यहाँ लिख दे रहे हो डाउनवर्ड, यहाँ लिख दे रहे फोर्स, डायरेक्शन भी दिखा दे रहे, फोर्स जो लग रहा है ये देखना नीचे की तरफ लग रहा है ना। फिर उसके बाद लोग सीडी पे देख लेते हैं, इस पे देख लेते हैं सीडी पे। अब आप कहोगे सर कि बीसी पे क्यों नहीं देख रहे? बेटा बीसी पे इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि बीसी पे आप देखिए करंट का डायरेक्शन कैसा? इधर करंट का डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है, नॉर्थ से साउथ। तो करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम हो गए, यानी दोनों पैरेलल हो गए। तो क्या हो जाएगा? पैरेलल, तो करंट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। आपको पता है करंट का डायरेक्शन भी देखिए इधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही, यानी दोनों क्या हो गए? दोनों डायरेक्शन पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो फोर्स क्या लगेगा? जीरो लगेगा। F इज इक्वल टू जीरो। बताइए BIL साइन थीटा हुआ था ना, हाँ जीरो हो जाएगा। तो इसमें जब जीरो हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं। हम आते हैं इसमें CD पे, तो यहाँ पे हम आते हैं CD पे, फिर फॉर आर्म CD, फॉर आर्म CD। अगर CD पे आएंगे तो आप यहाँ पे पता कर लीजिए, डायरेक्शन पता कर लीजिए CD पे। CD पे भी देखो करंट का डायरेक्शन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो नॉर्थ से साउथ ही है। हम क्या करेंगे? अपनी उंगलियों को फिर से अरेंज कर लेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। ये हमने अरेंज कर लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन नाम का नीचे, वैसे कर लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, और थंब हमारा क्या बता रहा है? फोर्स का डायरेक्शन। यानी एक बार जो CD वाली आर्म पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? अपवर्ड, आपकी तरफ लगेगा, अपवर्ड लगेगा। यहाँ पे CD पे लिख दे, फोर्स जो लगा कैसा लगा? अपवर्ड, ऊपर की तरफ लगा भाई, अपवर्ड। ये फोर्स लगा अपवर्ड। समझ रहे हैं ना? अब इतना देखो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई, यहाँ पे AB आर्म पे CD आर्म पे कैसा फोर्स लगा? AB पे नीचे की तरफ लगा, CD पे ऊपर की तरफ लगा। तो मान लीजिए चलिए हम ये ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए ये हमने कॉपी ले ली है, समझ लीजिए आर्मेचर कॉइल, क्या ये आर्मेचर कॉइल ABCD जैसे, ये ABCD आर्मेचर कॉइल। अब आपने देखा AB वाली आर्म ये, CD वाली आर्म ये, AB वाली आर्म पे फोर्स कहाँ लगा? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड लगा, और CD वाले पोर्शन पे कहाँ लगा? CD वाले आर्म पे ऊपर की तरफ लगा। तो ऐसे जब फोर्स लगे इसके नीचे इसके ऊपर, क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा ना, यानी हाफ रोटेशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बेटा, हाफ रोटेशन हो जाएगा, यानी कि हाफ रोटेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? हाफ रोटेशन हो गया। यहाँ लिख देंगे हम लोग हाफ रोटेशन इज कंप्लीटेड, हाफ रोटेशन इज कंप्लीट, कंप्लीट लिख दें, कंप्लीटेड। यहाँ से चीज क्लियर हुई ना, यानी इतना हमने जो आपको बताया उससे क्या समझे आप कि हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया। यानी जो आर्मेचर कॉइल होती है, चाहे फैन की हो, चाहे आपके पानी वाले मोटर की हो, चाहे खिलौने में हो, तो उसमें क्या होता है? सब में ऐसे काम होता है, जो मोटर घूमती है, घूमती तो आपने घूमते हुए देखा होगा ना, ऐसे 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 घूमती है ना। लेकिन यहाँ पे अभी आपको तो केवल इतने हाफ ही रोटेशन बताया गया, यानी कि अगर ऐसे तो ऐसे हो जाएगी, है ना। अभी क्या ऐसे है तो ऐसे हो जाएगी, अभी और ऐसे घूमती तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता, तब फिर ऐसे ऐसे चलता, है ना। अभी तो हाफ ही रोटेशन हुआ, 180 डिग्री घुमा है ना। अभी वो भी बताएंगे, पहले इतना जान लीजिए, इतने से आप पहले समझिए कि हाफ रोटेशन कैसे कंप्लीट हुआ। आपको क्लियर हुआ ना?
पे एबी पे फोर्स कैसा लगा, हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगा के पता करा है खुद ही। यहाँ पे क्या होगा, एबी पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, सीडी पे ऊपर की तरफ लगेगा। यानी अगर ये आर्मेचर कॉइल ऐसे रखी, इसके नीचे लग रहा है, इसके ऊपर से क्या होगा, ये 180 डिग्री घूम जाएगा, 180 डिग्री घूम जाएगा। तो इतने से आपको क्लियर होगा कि हाफ रोटेशन इज कंप्लीटेड, यानी 180 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट हो गया। 180 डिग्री का रोटेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर बताएं हाफ रोटेशन के बाद की कहानी बताएं आपको। हाफ रोटेशन के बाद की कहानी आपको हम बताएं। इतना सबने नोट कर लिया ना बेटा, नोट कर लीजिए सब लोग, फिर हाफ रोटेशन की कहानी हम आगे शुरू करें। चलिए, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा बेटा। केस सब इतना समझ में आया, केस सब। चलिए केस सेकंड पे आएंगे, किसमें, केस सेकंड पे। और इतना ये भी समझ लीजिए, एक चीज और बता दें आपको बताने से पहले, जब हाफ रोटेशन बेटा कंप्लीट हुआ है ये बी ये सी डी, तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। देखो ऐसे है, ये क्या होगा, हाफ रोटेशन हो गया। हाफ रोटेशन मतलब ऐसे घूम गया। इससे देखो आपको क्लियर समझ में आएगा, ये ए बी ये सी डी। अब ए बी पे नीचे की तरफ फोर्स लगा, सी डी पे ऊपर की तरफ, तो क्या हो गया, ऐसे हो गया। ए बी सी डी हाफ रोटेशन हुआ, तो इधर आ गया। कुछ समझ रहे हो, ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी, ये सी डी वाला पोर्शन जब हाफ रोटेशन होगा, ए बी वाला पोर्शन ध्यान दीजिएगा, सी डी इधर आ गया, ए बी इधर चला गया। जब ये घूमेगा तो सी डी इधर आ जाएगा, ए बी इधर चला जाएगा ना। हाँ, तो ये मदद के सिखा देगा। और S2 S1 की जगह आ जाएगा, S1 S2 की जगह, S2 S1 की जगह आ जाएगा, S1 S2 की जगह चला जाएगा। और क्या भाई, हाफ रोटेशन हो रहा है, ऐसे है, ऐसे पलट जा रहा है, तो सी डी इधर आ जाएगा, ए बी इधर चला जाएगा, S2 इधर आ जाएगा, S1 इधर आ जाएगा। क्योंकि S1 S2 ये आर्मेचर कॉइल के साथ ही जुड़े हैं, ये भी तो मूवेबल पार्ट है, ये घूमेगा तो ये भी घूम जाएगा। यानी हाफ रोटेशन के बाद आप देख सकते हैं सी डी इधर आ जाएगा, ए बी उधर चला जाएगा। समझ रहे हो ना, यहां लिख दे, देखो ए बी इधर चला जाएगा, ए बी अच्छे से देखिएगा, ए बी इधर चला गया, ए बी कहां चला गया, इधर। देख रहे हैं ना, अभी ऐसे था ए बी सी डी, ए बी सी डी, अब सी डी इधर आ जाएगा, सी डी इधर आ जाएगा, सी डी, देख रहे हैं, ये आ गया, है ना। यानी अभी पहले क्या था, ए बी इधर था, सी डी उधर था, लेकिन हाफ रोटेशन हो गया तो क्या हुआ, ए बी उधर चला गया, सी डी इधर आ गया, नहीं आ गया। और ये S2 इधर आ गया और S1 इधर चला गया, S2 इधर आ गया, S1 इधर चला गया। और क्या, इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए, सचमुच में 3 डायमेंशन में देखिए, ऐसे ही तो होगा। हाँ, अब चलिए, ये तो पता चल गया हम आपको हाफ रोटेशन की बात की। अब हम आपको हाफ रोटेशन के बाद की कहानी बताते हैं। हाफ रोटेशन हो गया, ठीक है। चलिए, हाफ रोटेशन के बाद आते हैं। हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, चलिए यहाँ लिखिए, आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन ये बेटा 180 डिग्री, आधा ही घुमा है, एक और घूम जाए तो 360 हो जाए, पूरा ऐसे गोल चक्कर घूम जाए तो 360 हो जाएगा, लेकिन 180 हुआ। आफ्टर हाफ रोटेशन, रोटेशन आफ्टर हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन के बाद चलिए फिर से एक बार फिर से देखते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, हाफ रोटेशन हो गया, फिर से बैटरी से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, कहां गया, V1 पे गया। V1 V2 अपनी जगह रहेंगे, क्योंकि ये मूवेबल पार्ट नहीं, ये तो एक्सटर्नल सर्किट का पार्ट है, वो नहीं बदलेगा। V1 अपनी जगह, V2 अपनी जगह, केवल जो घूमने वाले पार्ट है वही बदलेंगे, ABCD आर्मेचर कॉइल और S1 S2 यही घूमेंगे, क्योंकि यही तो आपस में जुड़े हुए हैं और घूमते हैं। बाकी तो एक्सटर्नल सर्किट है, तो वो तो घूमेगा नहीं, वो एक फिक्स रहेगा। चलिए, पॉजिटिव टर्मिनल करंट निकला, कहां गया, V1 पे गया। कहां पे गया, V1 पे गया, V1 से S2 पे गया, V1 पे गया, V1 से S2 पे गया, है ना। फिर S2 से कहां जाएगा, DCBA पे जाएगा। इस बार आर्मेचर कॉइल क्या है, DCBA। हाफ रोटेशन के बाद पोजीशन चेंज हो गई, DCBA पे जाएगा। फिर उसके बाद DCBA के बाद फिर कहां जाएगा, DCBA के बाद जाएगा S1 में, फिर V2 में, S1 में फिर V2 में जाएगा। उसके बाद फिर V2 से नेगेटिव टर्मिनल में घुस जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में घुस जाएगा। ऐसे ही तो करंट चलता है। हाँ, अब उसके बाद देखिए हम लोग फिर से देखते हैं आर्म सीडी के लिए देखते हैं। आर्म सीडी, जो आर्म सीडी, इसके हम लोग फ्लेमिंग फ्लेम हैंड लगा के देखते हैं कि फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। आर्म सीडी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, सीडी पे कैसे लगता है। सीडी पे देखिए करंट कहां जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है। करंट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है, नॉर्थ से साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट ऊपर, तो फोर्स कहां लगेगा, फोर्स कहां लगेगा, इनवर्ड लगेगा। सीडी पे जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है, लिख सकते हैं डाउनवर्ड, DOWN डाउनवर्ड। कहां लग रहा है फोर्स, नीचे डाउनवर्ड लग रहा है, कहां लग रहा है, ठीक है। फिर से दिखाया आपको। चलो, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है, नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारी इंडेक्स फिंगर। लेकिन करंट तो कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, अपने मिडिल फिंगर को ऊपर करना पड़ेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां है, फोर्स लग रहा है सीडी पे, कहां लग रहा
अंदर की तरफ लग रहा है, यानी डाउनवर्ड लग रहा है, समझ आया ना। अब उसके बाद हम लोग आते हैं बीए पे या एबी पे, इस पे आते हैं बीए या फिर एबी पे। जब आएंगे चलो एबी पे देख लेते हैं। अब एबी पे हम देखेंगे तो करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, तो हमारी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रही है, हमारी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रही है। करंट कहाँ होता है, करंट तो नीचे जा रहा है, तो हमारी मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन को दिखा रही है। तो हमारा थंब क्या दिखा रहा है, हमारा थंब दिखा रहा है फोर्स का डायरेक्शन, यानी फोर्स कहाँ लग रहा है, आउटवर्ड, अपवर्ड, आप की तरफ, है ना। यानी एबी पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है, अपवर्ड यानी कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है, आप की तरफ। अब यहाँ पे एक चीज ये देखिए, अभी इससे पहले वाले में, पहले केस में हमने क्या देखा, ये सेकंड केस है, ये कौन सा केस है, ये सेकंड केस है। अभी जब एबी इधर था, सीडी उधर था, जब एबी इधर था, सीडी उधर था, तो हम लोगों ने एबी पे चेक किया था, फोर्स कैसा लग रहा था, एबी पे डाउनवर्ड लग रहा था और सीडी पे अपवर्ड लग रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, एबी पे अपवर्ड लग रहा है और सीडी पे डाउनवर्ड लग रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, तो यहाँ पे जब आप देखिए, अभी एबी इधर था, सीडी इधर, तो क्या हुआ था, फर्स्ट केस में हाफ रोटेशन हुआ था ना, हाफ ही रोटेशन हुआ है, डायग्राम में बना, एबी इधर था, सीडी इधर, तो ऐसे करके ऐसे पलट गया, अभी हाफ रोटेशन हुआ है। लेकिन अब सेकंड केस में आप क्या देख रहे हो, फिर से जब चेक किया गया सीडी पे और बीए पे फोर्स कैसे लग रहा है, तो वहां पे फोर्स कैसा लग रहा है, सीडी पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, एबी पे अपवर्ड लग रहा है। देखो सीडी पे, देखो खुद ही देख लो आप, सीडी पे देखो, फिर से दिखा देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कहाँ, ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, करंट का डायरेक्शन ऊपर कैसे करना पड़ेगा, ये तो मैग्नेटिक जो आपको फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है सीडी आर्म हाँ नीचे की तरफ, ऐसे एबी पे ऊपर की तरफ। तो अभी हाफ रोटेशन हुआ था, अब इस बार फिर से लिख लेते हैं। इस बार क्या है, सीडी इधर है, सीडी इधर है, एबी उधर है, फिर से एक बार सीडी पे क्या है, सीडी वाला पोर्शन, सीडी पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, एबी पे ऊपर की तरफ, सीडी पे कैसे लग रहा है, नीचे की तरफ, एबी पे ऊपर की तरफ, तो फिर से क्या होगा, फिर हाफ रोटेशन हो जाएगा। केस फर्स्ट में हाफ रोटेशन हुआ था और केस सेकंड में हाफ रोटेशन हो गया, यानी फिर से